Bismillahirrahmanirrahim. At D2 exercise 12b question number 15. A circular cone has a height of 17 millimeter and a slant height of 21 millimeter. Find फर्स्ट पार्ट है द वॉल्यूम, उस कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है, और सेकंड पार्ट में द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और सेकंड पार्ट में हमने टोटल सरफेस एरिया कोन का फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें। अ कोन हैज़ अ सर्कुलर बेस, बेस का जो रेडियस है ये हमें नहीं पता, और ये हाइट जो है ये हमें गिवन है कि हाइट इसकी 17 मिलीमीटर है, और जो स्लैंट हाइट है वो इसकी 21 मिलीमीटर है, यानी कि तिरछी बुलंदी जो है वो इसकी 21 मिलीमीटर है। हाइट इसकी 17 मिलीमीटर है और जो तिरछी बुलंदी स्लैंट हाइट है वो 21 मिलीमीटर है। तो इस कोन का हमने फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम फाइंड करना है और सेकंड पार्ट में हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वॉल्यूम जब हमने मालूम करना है, हमें हाइट और रेडियस मालूम होगा तो हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, और टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें स्लैंट हाइट और रेडियस मालूम होगा तो हम उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। तो दोनों सूरतों में हमें रेडियस की ज़रूरत है, तो रेडियस को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 14 में भी किया है। तो इसमें हमें ये हाइट 17 मिलीमीटर गिवन है और स्लैंट हाइट हमारे पास 21 मिलीमीटर गिवन है, और ये हमें बेस जो है इसकी फाइंड करना है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। तो सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी। तो अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए स्क्वायर हमारा रेडियस है तो ये आर का स्क्वायर आ जाएगा, और सी स्क्वायर 21 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर 17 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू 21 441, और 17 इंटू 17 289। तो अब 441 में से 289 हम माइनस करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 152। हमने आर फाइंड करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, आर आ जाएगा, और 152 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.3 मिलीमीटर। तो अब हमारे पास रेडियस हमने फाइंड कर लिया है। जब हमारे पास रेडियस फाइंड हो गया है तो इसके बाद हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं और टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 12.3 का स्क्वायर इंटू एच जो है 17। तो अब हम इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम स्क्वायर खोल लेते हैं। 1/3 इंटू 22/7, 12.3 का स्क्वायर जो है 152 आ जाएगा, इंटू 17। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 इंटू 152 इंटू 17/3 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा
56,848 ओवर 3 2 ज़ार 21। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2707 मिलीमीटर क्यूब। तो अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टू 10। नियरेस्ट टू 10 राउंड ऑफ करने के लिए 7 है, तो ये 0 की जगह 1 आ जाएगा, एक बढ़ जाएगा 10 वाला। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 2710 मिलीमीटर क्यूब। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमने वॉल्यूम फाइंड करना था, ये हमारा फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 22/7 इंटू 12.3 इंटू 12.3 प्लस 21। तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 इंटू 12.3 और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 33.3/7। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9010.9/7। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डिवाइड करने से 1287.2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टू 10। तो नियरेस्ट टू 10 राउंड ऑफ करने के लिए ये 7 है, तो ये 9 हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू 1290 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यही हमने फाइंड करना था और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाएगा।